पहले फ़र्स्ट टाइम जब हम आए थे तो उस टाइम ये कि जब मैंने ये इदारा ज्वाइन किया था उस टाइम मैंने बहुत से ऐसे वाक़यात देखे कि एक दिल कर रहा था कि छोड़ दें, मगर फिर हमारे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि यही खिदमत है, इंसानी खिदमत का हमारे ओनर साहब का यही मशहूर है कि इंसान की खिदमत, इंसान से प्यार। दिल को थोड़ा मजबूत किया तो हमने ऐसी ऐसी ट्रेन से कटी हुई 3-3 टुकड़ों में भी बॉडियाँ उठाई हैं, बाज़ औक़ात पुरानी बॉडियाँ जो एक मंथ पुरानी होती हैं तो उनको भी उठाया है। तो बस अल्लाह ने हौसला दिया, अल्लाह ने हमारे को शायद इस काम के लिए सिलेक्ट किया था। पहला वाक़या तो इमरजेंसी वाला हुआ था, नर्सरी वाले में हम वहाँ से मैंने एक डेड बॉडी उठाई थी, छोटा बच्चा था, अब उसका नाम मुझसे भूल गया, शायद एहसन था या इस तरह का नाम था, मलीर खोपरा पार के थे। उस बच्चे का ये आधा फेज़ नहीं था, बम ब्लास्ट से आधा फेज़ उड़ा हुआ था। तो उसको उठा के जब हम लोग जिना इमरजेंसी में आए तो दूसरा ब्लास्ट वहाँ हुआ हमारे बिल्कुल गाड़ी के करीब। उस टाइम मेरी गाड़ी की डिग्गी खुली हुई थी, उसमें भी थोड़ा स्क्रैच आया, डैमेज हुई। बाकी रोड पे आपको पता है कराची शहर में ट्रैफिक के हालात, उसमें भी अल्लाह का शुक्र है हमारे को लोग रास्ता देते हैं। छिपा एम्बुलेंस को देखते ही लोग जो है ना वो साइड पे हो जाते हैं। मेरी बड़ी कोशिश शौक़ था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, मगर उसमें मैं नहीं जा सका। तो मैं तो अपने लिए ये इसी को अपनी आर्मी समझता हूँ, इसी को मैं अपना जात कर रहा हूँ। बस अल्लाह ताला हमारे को और हिम्मत दे। बचपन में यानी कि हम लोगों ने तालीम हासिल की, बड़े जिद्दोजहद से, हालात माली हालात भी ठीक नहीं थे, उसके बावजूद हमारे वालिदैन ने हमारे को पढ़ाया लिखाया। तो हर वालिदैन की यही सोच होती है कि मेरा बच्चा किसी अच्छे शोबे में जाए, किसी अच्छे इदारे में जाए। तो उनके तो यानी कि उस पे मेयार पे हम लोग पूरा नहीं उतर सके। तो मैं इस फील्ड में ड्राइवरी में आया, ड्राइवरी लाइन में तो मैंने मसलन के आल पाकिस्तान ट्राले भी चलाए हैं, ऐसी कोचें भी चलाई हैं। हेवी ड्राइवर हूँ मैं, हेवी लाइसेंस है मेरा। एक दिन मैंने अखबार में देखा बतौर इश्तिहार के छिपा एम्बुलेंस को ड्राइवरों की ज़रूरत है, तो मैंने आके यहाँ सिविल सेंटर पे ही मैंने अप्लाई किया। बाकी नौकरियों से मेरे घर वाले खुश नहीं थे, मगर इस नौकरी से कम मेरे घर वाले खुश हैं। हालांकि वो इस चीज़ को जानते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसी जगह जहाँ पुलिस या आर्मी भी नहीं घुसती, हम वहाँ उस एरिया में घुसते हैं, आसरा नहीं करते। मरीज़ पड़ा होता है, पेशेंट, उसकी ज़िंदगी होती है कि हम इस तरीके से रफ़ गाड़ी चलाते हैं कराची शहर में कि बाज़ औक़ात हम खुद यानी कि दिमाग हमारा काम छोड़ जाता है कि इस जगह से हम कैसे बचें। ट्रैफिक जाम होती है, इतनी स्पीड में हम लोग आ रहे होते हैं। तो ये है कि जैसे एक गोली की मिसाल ले लो, गोली कहीं से भी गुजर जाती है, वही हिसाब है हमारा। बाद में हम सोचते हैं कि इस जगह से गुजरने की जगह नहीं थी जहाँ से हम गुजरे हैं। उस टाइम हमारे सामने हमारा मिशन होता है, उस टाइम खौफ तो किसी किस्म का नहीं होता। खौफ तो जब हो कि जब इंसान डर रहा हो। तो इस इदारे में यानी कि खौफ वाला बंदा तो इस फील्ड में चल ही नहीं सकता, एम्बुलेंस में ख़ास कर, क्योंकि इसमें तो आपको पता है ऐसे ऐसे मंज़र जिसको शायद मसलन कि कोई भी ना देख पाता हो। बम ब्लास्ट वगैरह तो देखें कि उसके बाद तो अब बिल्कुल ही यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि हम कहीं खड़े हैं हमारे को गोली लग जाएगी या कुछ होगा। मगर एक वाक़या हम लोग एक स्टील मिल के करीब एक वाक़या हुआ था, रात को 1:30 बजे का टाइम था। उस टाइम मैं लांडी सेंटर पे था, लांडी सेंटर पे बतौर इंचार्ज था मैं। तो मरकज़ की कॉल आई कि जी आप वहाँ पहुँचें, गन शॉट की इत्तला है, ज़ख्मी हैं। तो हम लोग गए, वहाँ जाके देखा तो वो उनका कोई ज़मीनी तनाज़ा था या कोई घरेलू मसला था, उसमें वो गन शॉट था। वो बाबे को उन्होंने क्लाशन का ब्रस्ट मारा था यहाँ से, तो उनका मगज़ जो है उड़ के पंखे के साथ लगा हुआ था, यानी कि उनका ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल नहीं था दिमाग का। तो उनको हमने उठाया, तो यानी कि वो आज तक मेरी आंखों के आगे आता है कि बिल्कुल हमने उसको अलग शापर में पैक किया मगज़ को, फिर हम उसको जिना लेके आए। तो हम लोग तो उस टाइम हमारा दिल खून के आंसू रो रहा होता है, मगर हम लोग ज़ाहिर नहीं कर सकते क्योंकि हमने ये काम करना है। तो इंसान की अल्लाह ने बहुत अज़मत रखी है, बड़ी कदर रखी है, मगर वो यहाँ कराची शहर में नहीं है इंसान के लिए। और एक बात और कि मैंने एक बच्ची की डेड बॉडी उठाई थी, 10 दिन की बच्ची थी, वो नौमौलूद बच्ची थी, कचरे के ढेर से 2 दिन पुरानी डेड बॉडी थी, शापरों में लिपटी हुई। तो वो आज तक मेरे को याद है कि यानी कि उस टाइम मेरा बड़ा माहौल ख़राब हो गया था, जहन का अपसेट हो गया था मैं। उसका बैक साइड पे यहाँ से जो है ना उसको कीड़े पड़ गए थे जिस्म में, 2-3 दिन वो शापरों में पड़ी हुई। तो फिर उसको हम लोग उठा के लाए वहाँ। उसका ये हाल था कि एंड में ये हुआ कि उसका यहाँ सिविल में लाए, एमएलओ तक नहीं हुआ कि उसकी कमरे में स्मेल इतनी आ रही थी कि एमएलओ साहब जो है वो अंदर कमरे में नहीं जा सके। तो फिर हमने उसको अपने मरकज़ में, हमारे पास सिस्टम में, हमने उसको गुसल कफन किया, फिर लेके उसको तदफीन की। तो ये है कि उस दिन वो दिन पूरा मेरा बड़ा अपसेट गुजरा। तो बस फिर उसको देख के मुझे अपना बच्चा आंखों के आगे आ रहा था। तो बहुत छोटी थी वो। दिल तो बहुत कुछ करता है, मगर क्योंकि आजकल तो कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में इंसानी खून जो है वो बहुत सस्ता हो गया है। यहाँ इतना शायद जानवरों का खून ना बहता हो जितना कराची शहर में इस टाइम आवाम का या गरीब लोगों का बह रहा है। तो मगर उस टाइम हमारे पास कोई ऐसा
सिलसिला नहीं होता कि हम किसी को कहें। मेरा तो ये मान है कि जब तक ज़िंदगी जो रात कब्र में वो दुनिया पे नहीं है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है ना आसरा ही नहीं करते हैं। कहीं भी आग में घुस जाते हैं, बिल्डिंग गिर रही होती है उसके नीचे घुस जाते हैं, कुएँ में कूद जाते हैं, 150-150 फीट कुएँ से बॉडियाँ निकालते हैं हमारे रज़ाकार मददगार। तो ये है कि अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं। तो बाकी हम तो हर टाइम यानी कि बाज़ का तो ऐसा होता है कि हम लोग खाना खा रहे होते हैं और इमरजेंसी आ जाती है, सब कुछ वहीं रह जाता है। तो हम लोग तो कब तक करेंगे, आखिर कभी ना कभी तो ये हालात, हम भी इसी आस में कि कभी ना कभी तो ये हालात सेट होंगे। लोग बिल्कुल अपसेट हैं, लोगों के कारोबार बंद हुए हैं, स्कूल, लोगों के बच्चे तालीम से महरूम हैं। तो बस अब अल्लाह ही हाफिज़ है इस कराची का।